ओके, तो आज का अध्ययन हम लोग आरंभ करेंगे जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा, वहाँ से आगे को हम लेके जाएंगे। पिछली बार तक हमने देखा कि पुराने नियम में कैसे कैसे अलग अलग रीति से वो देने की राशि के विषय में हमने देखा, और आज हम देखेंगे नए नियम में दशमांश के बारे में कहाँ लिखा गया है, वो हम देखेंगे। एक ही वचन हम पढ़ेंगे और वो भी वो वचन जो यीशु मसीह ने खुद बोला। लू का रचित सुसमाचार 11 का 42 हम उसको पढ़ेंगे। इनडायरेक्टली यीशु मसीह ने यहाँ पर दशमांश के बारे में कुछ बोला है। ओके, तो वचन लू का रचित सुसमाचार 11 का 42, जरा हम क्या लिखा है, जरा जो पढ़ सकते हैं जरा जोर से पढ़ दें। हाँ, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली यीशु मसीह ने एक चीज बोला है। यीशु मसीह फरीसियों को बोल रहे हैं कि तुम लोग हर छोटी छोटी, और कुछ चीजों का नाम भी वहां पर बोला गया कि हर छोटी छोटी चीज को तुम लोग, क्या है हमारे भाषा में हम बोलेंगे तो राई का दाना है ना, या आप जो भी फसल से आपको मिलता है वो सब छोटी छोटी चीजों का भी तुम दशमांश दे रहे हो, लेकिन जो बहुत जरूरी चीज है तुम उसको क्या कर रहे हो, उसको मतलब प्रेम को, दया को, तरस को, न्याय, सच्चा न्याय, इसको तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं देख रहे। मतलब गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, है ना, कई सारी चीजें तुम लोग कर रहे हो, लेकिन तुम नियमों को पालन कर रहे हो, दशमांश तुम पूरा दे रहे हो, लेकिन जो परमेश्वर चाह रहा है वो तुम नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम वो भी करो, लेकिन इस मतलब उसको भी नहीं छोड़ना है, लेकिन तुम्हें ये भी करना जरूरी है। इसका मतलब यीशु ने नहीं बोला, कहीं नहीं बोला कि दशमांश नहीं देना। जो सो कई लोग कहते हैं कि दशमांश नहीं देना है नए नियम में, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ स्पष्ट बोला है, चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते, क्या कि ये जो तुम दशमांश दे रहे हो इसको भी करते और उन्हें भी ना छोड़ना। मतलब दोनों तरीके से हम देते हैं कि न्याय, प्रेम, दया, तरस ये भी करो, लेकिन ये मतलब दशमांश भी दो, लेकिन ये भी तुमको करते रहना। दोनों यीशु मसीह ने कहा जरूरी है। तो ये एक वचन मैं सोचती हूँ काफी है कि हमको दशमांश, मतलब यीशु मसीह उसको समर्थन दे रहे हैं, दशमांश का समर्थन वो दे रहे हैं। स्पष्ट है ना, ये क्लियर लिखा है ना, चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ओके, तो ऊपर नीचे के वचन आप लोग घर में जाके पढ़ सकते हैं, कि सिर्फ एक एक वचन मैंने दिया है ताकि हम जल्दी जल्दी से उसको करें। अब हम देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं, राशि के बारे में हम देख रहे हैं, और अभी हमने क्या देखा कि नए नियम में कहाँ पर वचन दशमांश के बारे में लिखा गया है। ओके, अब हम दोबारा पुराने नियमों में अलग अलग बातों में जाएंगे। द स्टोर हाउस टाइथ करके एक चीज था, खजानों का दशमांश। इसका गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपके समझ के लिए मैं दे रही हूँ। नेहम्याह 12 का 44। ओके, 12 का 44 में क्या लिखा है, एक बार उसको भी पढ़ देते हैं और फिर मैं बता देती हूँ क्या है वो। जरा कोई ना कोई इसको पढ़ दे। ठीक है, अब इसका पूरा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा मैं बता रही हूं कि एक 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 खजाना या स्टोर हाउस,
मतलब एक जगह होता था जहाँ पर लोग अपने, मैंने पिछली बार बताया था ना कि कैसे मैं जब गांव में जाती थी लोग कैसे उनके खेती बाड़ी से लेके आते थे और प्रभु के भवन में लेके आते, तो वैसे ही ये लोग भी क्या करते थे, नगर नगर से ये सब चीजें लेकर आते थे। और वो किसको दिया जाता था? लेवियों को, प्रभु के सेवा टहल करने वालों को उसमें से दिया जाता था। तो ऐसा भी एक देना होता था। दशमांश के अलावा भी यहाँ पर क्या है, वो अपने चीजों में से खजानों को अपने आमदनी से, अपने खेती बाड़ी से सब लेकर आकर एक स्टोर हाउस होता था जहां पर वो वहां पर क्या करते थे, इन चीजों को जमा करते थे और इसमें से क्या है, याजकों को और लेवियों को देते थे। इस वर्ष में हम दोबारा फिर से आएंगे, तो इस फिलहाल अभी इतना ही छोड़ देते हैं। फिर एक हमने क्या देखा, अभी तक हम टाइद के बारे में देख रहे थे। अभी तक हमने पिछले हफ्ते भी टाइद के बारे में से शुरू करके नए नियम के टाइद में भी गए और फिर ये आखिरी पॉइंट हमने देखा कि एक स्टोर हाउस भी होता था, है, लोग अपने दशमांश को वहां पर लाके देते थे। अब हम अगला देखेंगे ऑफरिंग्स। हम क्या देख रहे हैं, राशि के बारे में देख रहे हैं, देने के अमाउंट टू गिव हम देख रहे हैं राशि। पहला क्या है, टाइद। दूसरा क्या है, ऑफरिंग। हमारे यहाँ भी होता है, हम लोग भी क्या करते हैं, हर महीने क्या करते हैं, जो हम कमाते हैं उसमें से दशमांश देते हैं, या कम ज्यादा जितना भी समझ लो, नाम उसका हम दशमांश बोल रहे हैं। और संडे संडे हम लोग क्या लेते हैं, या कुछ स्पेशल ऑफरिंग होता है, कभी कभी कुछ भी किसी भी काम के लिए हम क्या करते हैं, ऑफरिंग लेते हैं, यानी भेंट लेते हैं, भेंट लिया जाता है। अब इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, वो भेंट अलग अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि मिसलेनियस करके अलग अलग चीज़ों में उसको बाद में हम लेंगे। इसलिए फिलहाल अभी आप पॉइंट नोट कर लो कि राशि में ये भी आता है भेंट, और इसका बारे में बाद में हम देखेंगे। तीसरा जो है प्रपोर्शनल गिविंग, यानी अनुपातित दान। एज प्रॉस्पर्ड बाय द लॉर्ड, मतलब जैसा परमेश्वर आपको आशीषित करता है, आपके समृद्धि से हम आप देते हैं। ये दशमांश भी नहीं है, ये भेंट भी नहीं है, इसके बाद आता है ये। कुछ समझ रहे? 100 रुपया मैं कमा रही हूँ, 100 रुपया मेरा, उसमें से 10 रुपये क्या हो गया, दशमांश हो गया। उसके अलावा जो मेरी जो कुछ भी होगा, जो मेरा छोटा मोटा जो मैं खेती बाड़ी से, उसमें से भी मैंने क्या कर दिया, वो भी जाके दे दिया। ठीक है, फिर क्या है, संडे संडे मैंने क्या कर दिया, भेंट दे दिया। अब इसके अलावा परमेश्वर ने मुझे अगर ज्यादा आशीषित किया है, मैं मतलब थोड़ा सा ज्यादा धन है मेरे पास, और मेरा मन कर रहा है मुझे और भी कुछ देना है, और भी कुछ देने का मन कर रहा है, और एक्स्ट्रा देने का मन कर रहा है, तो वो भी, और मतलब अपने अपने हैसियत के हिसाब से, उसको भी हम पढ़ लेंगे एक बार। व्यवस्था विवरण 16 का 10, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी 16 का 10 क्या लिखा है, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताह का पर्व मानना। ठीक है, ये वीक्स है, ऐसे लिखा है शायद, ये फीस्ट ऑफ वीक्स, सप्ताहों का पर्व होता था। उसमें क्या है, लोग अपनी मर्जी से उनका जो मन करता है वो ला के देते थे। कुछ समझ में आया? तो ये हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग कैसे देते थे, कैसा कैसा कब कब देते थे, उन बातों को हम सीख रहे हैं। समझ में आ गया? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और उसका एक उदाहरण अगला हम देखेंगे, अनुपातित देने के उदाहरण को हम देखेंगे, वो नए नियम में हम आके देखेंगे। प्रेरितों का काम 11 का 29, प्रेरितों का काम 11 का 29। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे। याद है, अकाल पड़ा था एक बार, और कुछ वहाँ पर कई लोग गरीब थे, तो इन लोगों ने क्या किया, सबने मिलकर अपनी अपनी पूंजी से, मतलब वो अपना दशमांश भी दे दिया होगा, भेंट भी, जो भी सब दे दिया होगा, लेकिन उन्होंने कहा उनके पास जो भी जमा पूंजी है उसमें से जो है ना क्या करेंगे, है ना, कुछ लोगों को क्या करेंगे, वो मदद करेंगे। ओके, भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजें करके इन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया। तो ये क्या है, अपने अपने मर्जी से, यहाँ पर कुछ रकम नहीं है कि इतना देना है, लेकिन अपने जमा पूंजी के हिसाब से स्व इच्छा से उन्होंने दिया। और हम कई सारे और भी उदाहरण पढ़ते हैं, वो सब आप जानते हैं, इसलिए मैंने वो बोला नहीं। किसी ने जमीन दिया, याद है ना,
है ना, वो सब आप हमने पहले भी उसको देखा था, इसलिए उसमें नहीं जा रहे। तो वो सब अपने इच्छा से उन्होंने दिया। ओके, अगला हम देखेंगे, एक्सेप्टेबल अमाउंट गिवन इज इन पोर्शन टू वंस मीन्स, है ना, स्वीकार्य राशि व्यक्ति की क्षमता के अनुसार दी जाती है। दूसरा कोरिन्थी 8:12, दूसरा कोरिन्थी 8:12, एक बार उसको भी पढ़ देंगे। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। तो मतलब आप जो ये अनुपादित जो दान जो आप करते हैं, जो देने की बारी, जो आपके पास है उसके हिसाब से आप देते, जो नहीं है उसके हिसाब से नहीं देते। मतलब किसी से उधार लेके नहीं देना है। कुछ समझ में आ रहा है? सब दे रहे हैं, मेरे पास है नहीं, मुझे भी देने का मन है, क्या करूंगी? तो क्या करूंगी, पड़ोसी से लेके, रिश्तेदार से लेके, या किसी और विश्वास से लेके दे? नहीं, ये अनुपादित दान, ये आप जो स्वेच्छा से जो दे रहे हैं, आपके पास जितना है उसके हिसाब से आप देंगे। अब चाहे दूसरा वाला कितना भी ज्यादा दो कम दो, आप अपने हिसाब से देंगे। आप समझ रहे? उसका नियम बता रहे, वो समझ आपको दे रहे हैं। जो आप अपने मन से देते हैं उस अनुसार देना है, आपकी क्षमता के अनुसार आपको देना है। किसके बारे में अभी देख रहे थे? अनुपादित यानी प्रोपोर्शनल गिविंग के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के दान के बारे में हम सीख रहे हैं। ओके, अनुपातित दान के बारे में अब खत्म करके अगला चौथा देने के बारे में हम देखेंगे, बलिदानी भेंट, सैक्रिफिशियल गिविंग। ठीक है, मतलब चुभने वाला दान। अभी तक क्या है, जितना हमारे पास है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं। अब सबसे कठिन वाला दान कौन सा है? चुभने वाला। मतलब, है ना, ये मतलब ये अलग अलग प्रकार के। दूसरा कोरिन्थी 8:2 और 3 हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 8:2 और 3, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। ओके, ये किसके बारे में लिखा गया? कौन सी कलीसिया के बारे में है? पौलुस एक दूसरी कलीसिया के बारे में कोरिन्थियों को सिखा रहे हैं। मकदोनिया कलीसिया के बारे में पौलुस कह रहा है, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। तो पहले हमने देखा सामर्थ के अनुसार देना। अभी यहां पर दूसरा दान है बलिदानी, मतलब अपना सामर्थ से भी बढ़कर। फिर से मैं कह रही हूं, उधार लेके देने की बात नहीं है। मैंने कुछ बचा के रखा था अपनी कुछ जरूरत के लिए, समझ गए? बहुत पहले याद है आपको, मैंने एक किस्सा मेरा सुनाया था मिक्सी का। किसको याद है मिक्सी का? हाँ, मतलब मेरी जरूरत थी, मेरे को लेना था, लेकिन उस समय एक जरूरत जब आगे वाले का देखा तो वो क्या था, मेरे लिए एक बलिदानी दान था। वो मेरे हैसियत के हिसाब से नहीं था, वो एक बलिदानी था। वो चुभ रहा था वो मुझे, क्योंकि वो मैंने अपने कोई ज़रूरत के लिए, तो आपने समझ लो अपने कुछ चीज़ के लिए, कोई कपड़ा के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, कोई घर का चीज़ सामान खरीदने के लिए या कुछ भी, लेकिन कोई आपको ऐसे अगुवाई हो रही है, मन में प्रेरणा हो रही है, ये देना है, तो वो दान कैसा बोला जाएगा उसको? बलिदानी दान। मतलब वो आपको चुभेगा, उससे हो सकता है कि आपका कुछ चीज़ रह जाएगा, है ना, आपको कुछ घटाना पड़ेगा या आपको कुछ नुकसान, मैं नहीं कहूँगी, है ना। तो वो एक बलिदानी दान। तो इन लोगों ने मकदोनिया वालों ने सामर्थ से भी बाहर उन्होंने दिया, अपने क्लेश में दिया। मतलब वो उनके जीवन में कमी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी दूसरे को दिया। तो हम बहाना नहीं बना सकते। कहने का मतलब, मैं ये जब सीख रही थी मैं सोच रही थी, मतलब बहाना किसी के पास भी नहीं है, गरीब के पास भी बहाना नहीं है नहीं देने का, क्योंकि उससे भी गरीब कोई ना कोई कहीं पर होगा और उसके लिए भी वो दे सकता है ना। तो रकम नहीं है, कितना दे रहे हैं वो नहीं है, लेकिन दिल, रवैया, है ना, दिल की बात। अभी बलिदानी दान में रकम नहीं, लेकिन दिल की बात है, मन की बात। और पौलुस ने, दाऊद इससे जुड़ा हुआ एक चीज कहता है जो सच में मेरे दिल को, जब से मैंने ये वचन पढ़ा है मेरे दिल को बहुत छुआ। यद्यपि ये आराधना के विषय में, लेकिन आराधना से जुड़ा हुआ देना। भेंट क्या हुआ है ना, मुंह से, अभी तो हम मुंह से देते हैं, लेकिन पुराने जमाने में क्या है, वो लोग कीमत चुकाकर परमेश्वर की आराधना करते थे।
ठीक है, वो क्या है? दूसरा शमूएल 24:24। पौलुस एक स्टेटमेंट देता है जो बहुत ही सामर्थी स्टेटमेंट है। हम आराधना में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे दान में, भेंट में भी हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा जब महामारी आई थी, है ना, दाऊद ने गलती करी थी, दाऊद ने गिनती करी और गिनती के समय उसको एक बलिदान कुछ करना था, वो करा नहीं, भूल गया और जो भी है या जरूरी नहीं समझा, और फिर महामारी हो गया। महामारी आया तो लोग मरने लग गए, फिर बहुत सारी बातें हुई, है ना, और फिर वो परमेश्वर ने तरकीब बताया, है ना। एक भविष्यवक्ता ने आके बोला भाई 3 रास्ते चुन ले महामारी रोकने के लिए, तो उसने वो एक रास्ता चुना, मतलब वो बलिदान करने के लिए गया। और जब बलिदान करने के लिए गया तो अरोना करके एक व्यक्ति के पास गया, वहां पर स्वर्गदूत खड़ा हुआ अपना तलवार लेके, है ना। तो राजा ने अरोना से कहा, क्योंकि जब वो बलिदान करने गया तो अरोना ने क्या बोला कि आपको जो चाहिए, है ना, बलिदान की वस्तु चाहिए, आग चाहिए, लकड़ी चाहिए, जगह चाहिए, सब कुछ आप मेरे से फ्री में ले लो, सेत मेत में, फोकट में ले लो, क्योंकि वो भी परेशान है ना, महामारी, वो भी मर सकता है। उसने कहा जो, क्योंकि उसके पास होगा पैसा, धन उसके पास भी होगा, उसने बोला आपको जो चाहिए ले लो, बस ये कैसे भी महामारी रुक जाए, ठीक है। तो अरोना ने दाऊद से क्या कहा, नहीं हाँ वो आगे पढ़ो, जो दाऊद ने अरुणा से कहा, राजा ने, यानी राजा दाऊद ने अरुणा से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुमसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत, या मेरी भाषा में बोलेंगे तो फोकट का होम बलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलियान और बैलों का चांदी के 50 रोकेल में मोल लिया और फिर वो बलिदान चढ़ाया। समझ में आया? तो इसका पॉइंट क्या है? कुछ ऐसा ना दे जिसकी कीमत ही ना हो। डू नॉट गिव समथिंग दैट कॉस्ट नथिंग। अगर आपको कोई खर्चा नहीं हुआ है तो ऐसा बलिदान परमेश्वर को देने का कोई फायदा, मतलब बलिदानी दान में उसके नीचे ये पॉइंट है, तभी वो उसको बलिदानी दान बोला जाएगा जब वो चीज आपको चुभेगा, आपको एक कीमत जब चुकाना पड़ेगा, वही वो उसको बोलते हैं बलिदानी दान। ओके, उसके अंडर में एक और चीज हम देखेंगे। ओके, जब आप ऐसा कोई दान देते थे, अगर वो चोरी का माल है ना, या उसमें कुछ कमी है, तो क्या होता था? आप श्रापित हो जाते थे, श्राप में आ जाते थे। मलाकी 1:8 हम पढ़ेंगे, उसको मैं पहले पढ़ देती हूँ। चोरी या दोषपूर्ण या कमी वाला वस्तु देने पर शाप होता था, श्राप। Cursed when giving something stolen or blemished। मतलब कोई चीज लायक का नहीं है तो वो दे दिया। अब हमारे अगर संदर्भ में बोलेंगे तो जो नोट कहीं नहीं चला सब्जी वाला भी लिया नहीं लिया, कबाड़ी वाला भी नहीं है, मतलब कबाड़ी में तो से तो हम लेते हैं, देते नहीं है, मतलब जिसने जो भी नहीं लिया वो आकर प्रभु के भवन में डाल दिया, तो वो उसमें आपको कुछ लगा, चुभा नहीं ना? अरे किसी ने नहीं लिया, लाके चर्च में डाल दिया। ऐसा हम लोग नहीं करते, मैं उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो, अब ये तो दान की बात है। अब जैसे कि लोग प्रचार करते वक्त बोलते हैं, जो बच्चा किसी काम का नहीं है, नालायक है, बुद्धू है, पढ़ाई नहीं करता, है ना, कई माँ बाप, हमारे कलीसिया में तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो अच्छा वाला को भी नहीं दिया, बुरा वाला को भी नहीं दिया लेकिन कई लोग की बात कर रही हूँ, वो क्या करेंगे, अरे ये मन में कहेंगे, बाहर नहीं कहेंगे, नालायक ही किसी काम का नहीं है, हमारे इस बच्चे को प्रभु की सेवा के लिए दे देंगे आप समझ रहे हो? मतलब किसी काम का तो है नहीं, ये बुद्धू है, कुछ कमाएगा तो नहीं, है ना, तो इसको क्या कर देंगे, बाइबल कॉलेज भेज देंगे, क्या पता वहां जाके सुधर जाए और कुछ तो फायदा हो जाए। तो ये दान, मतलब जो तुम्हारे लायक नहीं है, वो ऐसा कोई भी चीज, चाहे वो कोई वस्तु हो, पैसा हो, कुछ भी हो, इंसान हो, बच्चा हो, ऐसा कोई चीज अगर तुम्हारे लायक नहीं है तो परमेश्वर को देने से कोई, पर वचन में लिखा है देने से फायदा ही नहीं, श्राप आएगा। मलाकी 1:8 पढ़ेंगे,
मतलब ये सब पुराने नियम का तो खतरनाक है, नए नियम में हम लोग ये सब सोचते नहीं है। इसको वो कह रहे हैं अपने गवर्नर के पास ले जाओ, अधिकारी के पास ले जाओ। मतलब आज तो ये भाषा सब हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब अभी नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है तुम अपने मंत्री के पास ले जाओ कुछ भेंट, बेकार का कोई चीज उठा के लेके जाओ, जब वो ग्रहण नहीं करेगा तो क्या तुमको क्यों लगता है कि परमेश्वर पर कह रहा है कि मैं ग्रहण कर लूंगा, कि मैं उसमें प्रसन्न होऊंगा? तो परमेश्वर, और फिर आगे आप पढ़ लेना, वो सब अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। परमेश्वर के लोगों के ऊपर श्राप उंडेलता है जब परमेश्वर के लोग ऐसी चीजें परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, है ना। तो याद रखना, हम जो भी परमेश्वर को दे अपना उत्तम हम देंगे। आमीन। तो इससे हम अगले टॉपिक में आएंगे कि देने का दृष्टिकोण, नजरिया, या व्हाट शुड बी द अप्रोच टू गिविंग। जब हम देते हैं तो हम क्या क्या चीजें हमें अपने मन में रखना है, क्या हमारा नजरिया होना चाहिए, क्या हमारा समझ होना चाहिए, या पैटर्न्स टू गिव, देने के तरीके, इन सब चीजों को मन में रखकर हम परमेश्वर को देंगे। लिख कर ले लो, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, अपने सत्संग के लोगों को भी सिखा, क्योंकि कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको, इतना याद रहेगा हाँ देना है ना। तो ये सिखाने में भी बहुत फायदेमंद होगा। तो जल्दी से लिख के ले लें देने के तरीके। पहला, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। ओके, जब भी हम देंगे तो लास्ट नहीं, सब कुछ खर्चा करने के बाद जो कुछ बचेगा तो प्रभु को देंगे नहीं, मतलब पहला स्थान प्रभु को देना है। जो कमा के आते हैं पहला जो भी आप दोगे, फिर दोबारा कह रही हूं कि हाँ इसमें से परमेश्वर को, क्योंकि उसने मुझे बुद्धि दिया, उसने मुझे शक्ति दिया, तो पहला आते ही पहला रकम प्रभु के लिए, जो भी आप देंगे खुशी से। ओके, तो उसमें से वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 34 का 26। क्या लिखा है? अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बस उतना काफी, पहली उपज का पहला भाग। आमीन। प्राथमिकता, परमेश्वर को देने में प्राथमिक। दूसरा, जल्दी, समझदार लोग हैं इसलिए जल्दी समझाएंगे, प्रॉम्प्टली यानी शीघ्रता से देना। क्या है? निर्गमन 22 का 29, एक्सोडस 22:29, उसको डालेंगे। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। 10 बार सोचना नहीं, देना नहीं देना, आधा रस से आगे नहीं, आज नहीं। मतलब अब आज तो हम तो भेड़ बकरी या उपज या फल तो कुछ नहीं देते, तो जैसे खुले में मैं बोल सकती हूँ अपने जीवन से, है ना। कभी कभी, अभी की बात नहीं, पहले की बात करती हूँ। अभी तो मैंने कहा ना मैं बहुत सुधर गई है। तो पहले क्या, मैं सोची अच्छा इतना रकम देना, फिर देने से थोड़ा देर, अरे इतने की थोड़ा सा और कम, थोड़ा सा और कम, है ना। मतलब एक अंदाजा अगर मैं बोलूँगी, एक आइडिया दूंगी, तो पहले अच्छा 500 रुपये, 500 ज़्यादा होगी, 400 चलेगा, क्या 300 चलेगा, आप समझ रहे, ऐसे, है ना। और फिर लास्ट में छोड़ो यार अगली बार दे देंगे। ओके, ऐसे विलंब नहीं करना। मन में अगर प्रभु डाल रहा है, एक रकम डाल रहा है, या किसी को मदद करने के लिए, किसी को देने के लिए, कुछ भी तुरंत करो, क्योंकि देरी करोगे फिर क्या है, हम इंसान हैं, फिर हमारा मन बोलेगा अरे छोड़ना, इसकी क्या जरूरत है, अरे छोड़ना, तेरे को भी तो जरूरत है, आप समझ रहे। तो विलंब नहीं करना, प्रभु को जो देना है जब मन में आए तुरंत करो, है ना। आमीन, आमीन। तीसरा, प्री मेडिटेटेड, पूर्व योजनाबद्ध, 2 Corinthians 9:7। एक तो है कि अभी बैठे बैठे मन कर रहा है कुछ देने के लिए, तुरंत दे दिया। दूसरा है कि पहले से ठान के आ रहे कि ये मैं दूंगी। ओके,
हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। ओके, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो पहले से ही हम जैसे घर से आते ऑफरिंग लेके आते हैं ना, तो हम ठान के आते हैं, या टाइट लेके आते हैं, कुछ भी लेके हम ठान के आते हैं। कभी प्रभु के दास लोग आते हैं, कुछ बहनें आके मेरे को, है ना, उनका एक आदत सा है ना, कोई भी प्रभु के दास आते, धन्यवाद हो, वो आके हमेशा मेरे हाथ में एक रकम देते, ये प्रभु के दास के लिए, जो गेस्ट लोग आते। पिछले दिनों चलो हाँ वो छोड़ो, तो ऐसा, तो मतलब पहले से ही सोच के ठान के वो रकम अपने साथ क्या करें, लेकर आए। तो ऐसा भी हम क्या करेंगे, ऐसा भी प्री मेडिटेटेड, पहले से ही सोच कर आकर वो क्या है, लेकर आ। ये जरा आई एक होता ना, तुरंत देने का मन किया दे दिया, लेकिन पहले से ही सोच के रहा। तो अगला क्या है, पीरियोडिक, या समय समय पर देना। पहला कोरिन्थी 16 का 12, अलग अलग देने के तरीके हम देख रहे हैं। ओके, पहला कोरिन्थी 16 का 12 क्या लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। एक यहाँ पर कलेक्शन हो रहा था, पौलुस कह रहा है इसलिए क्या करो, हर संडे क्या कलेक्ट करो, ताकि जब मैं आऊंगा तो जैसे याद है हम यूथ कैंप में बच्चों को क्या बोला था, अचानक से 1500 रुपए 2000 रुपए नहीं है देने के लिए, इसलिए क्या करना है, हर महीने। मुझे अच्छा लगा, पिछले दिनों एक बहन, कलीसिया में एक बहन ने मेरे को बोला कि एक जवान लड़की ने उनको जाके पैसा दिया और बोला, आंटी ये आप मेरा यूथ कैंप का पैसा है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दूंगी, आप रख लो, मेरे पास रहेगा तो खर्चा हो जाएगा। आप समझ रहे? तो ऐसा तो क्या है, उन्होंने, पौलुस कह रहा है तुम इकट्ठा करके रखो, दम में आऊंगा तो सारा ले जाऊंगा। और भाइयों, मतलब पौलुस अपने लिए नहीं ले जा रहा है, गरीब लोगों को, भाइयों का मदद करने के लिए। तो बराबर हर हफ्ता कलेक्शन करो। तो इसलिए हर संडे भी हम लोग क्या कहते हैं, मौका देते प्रभु को बराबर देने के लिए। आमेन। अगला व्यक्तिगत या पर्सनल या इंडिविजुअल, है ना, निर्गमन 34 का 20, निर्गमन 34 का 34 का 20, ऐसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे, मुझे कोई खाली हाथ अपने मुंह ना दिखाए। किसके वचन है ये? हैं? हाँ, परमेश्वर का वचन है। हम क्या सोचते भी हैं, बाइबल में लिखा हुआ ये कई लोग इसको बहुत गंभीरता से लेते। तो एक व्यक्ति जब उसके पास कुछ नहीं मिला ना, वो एक प्रभु का दास बाद में बन गया बहुत बड़ा मिशनरी, उसको कुछ नहीं था, वो प्लेट नीचे रखा, खुद खड़ा हो गया। मतलब उसको इतना दुख लगा उस दिन, उसके हाथ में, गरीब था, एक पैसा नहीं था उसके हाथ में। जब पुराने जमाने में बड़ा प्लेट लेके गए थे, वो उसके ऊपर खड़ा हो गया, मैं आज अपने आप को देता, और बहुत बड़ा प्रभु का दास वो बना। मतलब उसको इतना चुभा कि आज मेरे को परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है करके, उसने कहा आज मैं अपने आप को मैं दे रहा हूं करके, और प्रभु ने उसका समर्पण देखा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मेरे सामने कोई खाली नहीं आएगा। पुराने जमाने में उनको कुछ ना कुछ स्व इच्छा से एक बलिदान लेके जाना था। अब गरीब है तो कबूतरी सही, जो ज्यादा पैसा होगा वो क्या, वो बैल और जो भी है बड़ा बड़ा जानवर लेके जाता था अपने हैसियत के हिसाब से, लेकिन कोई भी खाली नहीं आएगा, परमेश्वर ने बोला। तो तभी तो हम तो बड़ा आसान है, वो भी कितना मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, है ना, स्तुति के साथ उसके आंगनों में आओ, वो भी करना कितने लोगों को भारी पड़ जाता है। मुंह लटका के आते हैं, इधर की बात नहीं कर रही मैं, तो दूसरे जगहों की बात कर रही हूँ, है ना। मुंह लटका के आते हैं, है ना, मुंह खुलता भी नहीं है, ताली भी जब बजाने के लिए जान नहीं है, खड़े भी नहीं हो पाते। पूरा टाइम कुर्सी में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी तो खड़े हो जाओ भाई, कभी तो ताली बजाओ, कभी तो हाथ उठाओ, मतलब, है ना। वो भी करना मुश्किल है, लेकिन उन समयों में उनको कुछ ना कुछ कीमत चुका कर जाना पड़ता था, खाली हाथ नहीं जाना, है ना। तो कई लोगों की मैंने कहानियां सुनी है, किस्से सुने कि कैसे जब उनके हाथ में कुछ नहीं था, कैसे उन्होंने अपना
चेन उतार के डाला या अपना रिंग, शादी का रिंग भी उतार के डाला, वो किस्से मैंने सुने। लेकिन परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं था, उन लोगों को सब परमेश्वर ने ऐसे आशीष। पिछले दिनों हमारी कलीसिया में हमारे एनिवर्सरी में यहाँ पर किसी ने कंगन क्या है, बैंगल्स 2 या 3 ना, कोई वो हमने वापस कर दिया, वो बात अलग है। हमने कहा यह चीज़ हम नहीं रखेंगे, आप पैसे में दे दो, कोई बात नहीं, ये सब हमको नहीं आता इसको सब बेचना वो करना ये सब। एनीवे, तो मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी खाली नहीं, इंडिविजुअल, मतलब हम कहेंगे हम परिवार समेत जा रहे हैं, हम 10 लोगों के परिवार में, अरे एक आदमी ऑफरिंग डाल देगा ना, क्या है। नहीं, हमारे छोटे बच्चों को भी हम बचपन से सिखाएं। अरे आपके पास नहीं है 50 पैसा 25 पैसा, अभी तो खैर 50 पैसा 25 पैसा है भी नहीं, मैं समझाने के लिए करी, कुछ तो उनके हाथ में थमा दें आपके हैसियत के हिसाब से। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये जितना आपसे हो सके। लेकिन छोटे बच्चों को भी छुटपन से ही प्रभु, या उनके हाथों से, उनको देना भी नहीं आता ना, उनके हाथ में थमा के जब ऑफरिंग बैग आएगा ना, उनके हाथ को आगे बढ़ाकर देना, वो देखो जिंदगी भर वो प्रभु के लिए देते रहेंगे। अरे देना ही तो है ना, हम सब मिलके दे लेंगे, ऐसे नहीं सोचना है। हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आमेन। ये सब करके तो देखो, करके देखेंगे तभी उसका आशीष हम देख पाएंगे। आमेन। हाँ, अगला जल्दी से, प्राइवेट डिपॉजिट, निजी जमा, प्राइवेट डिपॉजिट, 1 कोरिन्थी 16:2। ओके, जल्दी जाएंगे, उसमें क्या लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से, मतलब वही वचन को लेके बता रहे हैं कि उन्होंने जो जमा करके रखा हुआ है, हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ करे, मतलब वो जमा कर कर रखे, कहने के मतलब है। ठीक है, तो अपना निजी जमा किया हुआ चीजों को, धन को या बातों को आप प्रभु के भवन में लेके आए। प्राइडलेस, अहंकार रहित, मत्ती 6:1। क्या हम देख रहे हैं, देने के तरीके या दृष्टिकोण, रवैया भी बोल सकते हैं, लेकिन अप्रोच, मतलब देते वक्त क्या क्या हमें अपने मन में रखना है, वो भी हम देख रहे हैं। क्या है, जरा उसको डाल दे, प्राइड के बारे में क्या लिखा हुआ है ये। और ये यीशु मसीह ने कहा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मतलब अहंकार रहित, लोगों को दिखावा, ये तो बोलने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं, समझ गए। अगला हम देखेंगे प्रॉम्प्टेड हार्ट, यानी प्रेरित हृदय से हमें देना है। निर्गमन 25:2, निर्गमन 25:2 क्या है, इजराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सभी से मेरी भेंट लेना। हाँ, उन्हीं सभी से मेरे भेंट लेना जो अपने, एक्चुअली इंग्लिश में वो दूसरा है, हु आर प्रॉम्प्टेड टू गिव, है ना, जो प्रेरित होते हैं देने के लिए, उनसे ही लेना। मतलब दबाव या इस सब से नहीं लेना, जिनके अंदर प्रेरणा आ रही है उन्हीं से लेना। ओके, इतना समझ में आ गया, सिंपल सी बातें हैं। आगे बढ़ेंगे, पॉलिसीज फॉर गिविंग, देने के नीतियां, ये इसको मैं पूरी रीति से गहराई से मैं नहीं बोलूँगी, इतना ही बोलकर मैं समाप्त करूँगी कि जब पुराने नियम में जब लोग लाके धरते थे अपना खेती बाड़ी धन सोना चांदी जो भी लेके आते थे, तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन था और अकाउंटेबिलिटी भी था। ठीक है, वहाँ पर एक प्रशासन था बाकायदा जो इकट्ठा करते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं है ना, आजकल तो क्या है, 500 रुपए का नोट है, उसको कहीं गिन के कहीं पर रख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस समयों में जैसे मैंने कहा ना, स्टोर हाउस, बाकायदा भंडारघर होता था, जहाँ सामान आता था, लोग सामानों को चीज़ों को लेके आते थे। तो वहाँ पर क्या था, प्रशासन था उसका पूरा देखभाल करने के लिए, और जवाबदेही भी उनको होना चाहिए था। ये सब जो चीज, यही वचन हमने पहले पढ़ा था, उसको एक बार और पढ़ देंगे, नहम्याह 12:44। हाँ, उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियां, हाँ, कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए, मतलब प्रशासन था वहाँ पर, और उसके नगरगर। तो आप देखोगे आगे जरा देख लेना, तो अकाउंटेबिलिटी भी था और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और जवाबदेही भी उनको होना था। ये उनका पॉलिसीज था। आगे बढ़ेंगे, उसको ज़्यादा अभी इस जमाने में इतना, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ चर्चेस में
है ना, खजांची लोग होते हैं जो गिनते हैं, रखते हैं, जो खर्चा होता है उसका हिसाब लिखते हैं, है ना, जो मिलता है उसका हिसाब लिखते हैं, वो सब चीजें उसका ध्यान रखना है। ओके, अगला, अब प्लेसेस टू गिव, देने के स्थान, कहां कहां हमें देना है। ओके, या किस किस को हमें देना है, स्थान मतलब कहां कहां, है ना, हमें देना है। पहला, सबसे पहला परिवार, ठीक है, सब जोर से बोलेंगे, परिवार। पहला तिमोथी 5:8, यदि कोई अपने रिश्तेदारों की, विशेष रूप से अपने परिवार की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। मतलब एक आदमी या औरत कमा रहा, बच्चे कमा रहे, और वो कहते हैं ये मेरा पैसा है, मैं नहीं दूंगा, तुम कमाओ, तुम, मतलब हर एक व्यक्ति जो पुरुष है उसका जिम्मेदारी है वो अपने परिवार की क्या करे, देखभाल करे। समझ लो अगर पति नहीं काम कर रहा, पत्नी काम कर रही है किसी भी कारणवश से, तो मेरा ये पैसा है तो मैं कैसा भी खर्च करूंगी, ये नहीं चलेगा। मतलब हर एक व्यक्ति को परिवार को सपोर्ट करना, तो कहाँ कहाँ देना, परमेश्वर का राज्य में देना, वो तो हम क्या एक यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि परिवार को सपोर्ट करना हर एक व्यक्ति का। जैसे अब बच्चे भी हैं, बच्चे जब कमाते हैं तो केवल उनके लिए नहीं होता, उनको परिवार में भी कुछ ना कुछ योगदान करना है। समझ रहे हैं ना, क्यों खास आजकल के खास करके जवान बच्चे, याद रखना है ना, आपको परिवार में भी सपोर्ट करना। अभी मैं पिछले दिनों एक जवान लड़की से बात कर रही थी, वो बहुत अच्छा लगा। तो वो लड़की कह रही थी कि आंटी मतलब मैं काम करके जो मेरा एजुकेशन लोन है जो मेरे पापा ने दिया था मेरे पढ़ाई के लिए, मैं कमाकर उसको पूरा पूरा पैसा मैं वापस देना चाहती हूँ मेरे पिता। अब वो सोचते हैं अरे माँ बाप का फर्ज है यार बच्चों को क्या मुझे वापस देना है। नहीं, उसने कहा मैं पूरा पैसा मैं अपना पिताजी को वापस दूंगी जो उन्होंने मेरे एजुकेशन के लिए लोन दिया। मतलब दिल से, खुशी से, कोई बोझ समझकर नहीं। मैं क्योंकि उसके पापा पासवान है, वैसे भी कोई होगा तो भी जमीन जायदाद सब है उनके पास, लेकिन मैं अपने पापा को मदद करना चाहती हूँ। अच्छा लगा वो सुन के। तो ऐसा है ना, तो हमारे परिवार में हमें देने की जगह, ठीक है, हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे हम, और बच्चों से लें, अगर नहीं देते तो उनको बोलना हाँ थोड़ा थोड़ा देना करके। ऐसा नहीं कि सारा बेचारा जो कमा रहे सारा पैसा भी लेके रख लिया माँ बाप ने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उनको देना हम परिवार में कुछ कुछ ज़रूरतों का, ठीक, सिखाएं। दूसरा जगह है ना, वो मैंने उसको परिवार के अंदर ही मैंने डाल दिया, मतलब अगला पॉइंट को मैंने परिवार में ही जोड़ दिया, पेरेंट्स, माता पिता। मत्ती 15:4 और 6, लेकिन एक बार उसको पढ़ लेते हैं। उसको एक चीज और उसमें बोल देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। बड़ा चालाक बेटा यहां पर एक है, वो क्या बोल रहा है, भाई आपको जो देना था ना वो मैंने परमेश्वर को दे दिया, तो अब तो आपको देने पास मेरे पास है ही नहीं। मतलब यीशु मसीह सिखाते वक्त बोल रहे वो नालायक, उसको मार डाल दो। मतलब परमेश्वर की बात है कि जो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखता वो जीने लायक नहीं, और वो बड़ा भक्त बन रहा है, मैंने वो परमेश्वर को दे दिया नहीं है, देना नहीं चाहता, इसलिए वो बहाना बना रहा है। तो क्या है, हर एक व्यक्ति जो बड़े हैं वो अपने परिवार को संभाले, दूसरा बच्चे क्या है वो अपने माता पिता का भी उनको देना है। ओके, विधवाओं, पहला तिमोथियस 5:6, उसको भी जल्दी से हम देखेंगे। ये पौलुस अपने शिक्षा देते वक्त, पत्री लिखते वक्त कहता है, 5:4,
हाँ, विधवा के बारे में लिखा है, यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वह पहले अपनी ही घराने के साथ आदर का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि वह परमेश्वर का भाता है। इसको आप ऊपर से नीचे तक अच्छे से पढ़ोगे, ऐसे लिखा है कि पौलुस कहता है विधवाएं कलीसिया के ऊपर बोझ ना बने। अगर विधवा अकेली है, उसका कोई नहीं है, तो कलीसिया की जिम्मेदारी है उस विधवा का ध्यान रखना। लेकिन अगर विधवा के बच्चे हैं तो वो बच्चों का जिम्मेदारी है अपने माँ बाप का ध्यान रखना। कलीसिया को नहीं बोलता अच्छा विधवा हो गया अब कलीसिया का बोझ बन गया, अब कलीसिया विधवा को हर महीना खिलाए पिलाए, नहीं। अगर उनके रिश्तेदार कुछ हैं, अगर इस लायक हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस व्यक्ति का ध्यान रखे। कोई भी नहीं है तो एक कलीसिया फिर वो जिम्मेदारी उठाएगा। समझ रहे? क्योंकि ये उस समय में ये सब चलता था, विधवाएं हैं तो अब कलीसिया की जिम्मेदारी है, भाई हम कलीसिया में दे रहे, अब कलीसिया वाले उसका ध्यान रखो। कलीसिया जरूरत है, जहां जहां जरूरत है वो करेगी, लेकिन उनके रिश्तेदार का फर्ज है कि वो उनका ध्यान रखे। तो हमें विधवाओं को भी और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब वो एक आंटी अचानक से उनका हस्बैंड जब गुजर गया तो तुरंत, हर महीना तो नहीं दिया, बाद में तो नहीं दिया, लेकिन तुरंत एक ऑफरिंग लिया गया और उस समय की जरूरतों को सारा पूरा किया। तो कलीसिया भी विधवाओं का मदद करें और दूसरा क्या है, विधवाओं के परिवारजन भी उनको देना सीखें। और एग्जाम्पल्स ऑफ गिविंग टू द फैमिली है ना, परिवार को देने का उदाहरण हम देखेंगे उत्पत्ति 47 का 12। और ये कोई नहीं, यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और अपने पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने, है ना, अपने पूरे परिवार का उसने क्या किया, उसका ध्यान रखा। उसके पास था भी देने के लिए, इसलिए उसने सबका ध्यान रखा। ठीक है, सबका, ऐसे लिखा हुआ है ना, पूरे घराने के एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार, है ना। ओके, तो ये एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण। ओके, सो अब हम अगले में जाएंगे, मिनिस्ट्री। हम क्या देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ में देना है। अब हम मिनिस्ट्री, सेवकाई में देखते हैं। सेवकाई में पुराने नियम से हम शुरू करेंगे। लेवी याजकों को देना था, लेविटिकल प्रीस्ट, लेविया व्यवस्था का 2/3। जरा देखेंगे क्या लिखा है। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उनके पुत्रों का ठहरे, यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र भाग होगा। तो हारून और उनके पुत्रों का कोई एक भाग होता था कि जो वो ऊपर नीचे आप पढ़ लीजिएगा, वो सब कुछ पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो अन्न बलि में से जो बचा रहे वो किसका भाग है, याजकों का भाग था, उनके पीढ़ियों, क्योंकि और कोई काम नहीं करते थे, तो उनको खिलाना पिलाना बाकी लोगों का फर्ज था। ओके, तभी आप देखते हैं अनेकों कलीसिया, ज़्यादातर कलीसियाओं में पासबान लोग जो अपने नौकरी छोड़कर काम करते हैं, उनका देखभाल करना कलीसिया का फर्ज है ना, कि उनके घर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए करके। वो तो इस कलीसिया में वो अप्लाई नहीं होता क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए क्या प्रभु के अनुग्रह से मतलब एक पैसा भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऐसा नहीं है उनको क्या करना, उनके लिए प्रबंध करना कलीसिया का, उनको देना कलीसिया का फर्ज है। उनको बैठ के रोना ना पड़े कि प्रभु मेरे बच्चों का फीस कहाँ से आएगा, मेरा किराया कहाँ से देंगे, क्योंकि वो नौकरी करते तो सारे पासबान लोग नौकरी करने लग जाएंगे, तो फिर किसी कलीसिया में कोई पासबान नहीं होगा। तो वो अगर कुछ बलिदान करके आए तो उनका ध्यान रखना कलीसिया का फर्ज है। ओके, तो उसको मैं अगला पॉइंट में भी मैंने डाल दिया है, नए नियम के सेवक, गलाती 6:6। तो मैंने शुरुआत करी लेवी याजक पुराने नियम, लेकिन अगला पॉइंट है नए नियम के
जो सेवक गण है, यानी पासबान हो गए, वो हो गए, जो भी सेवक गण है सबको। गलाती 6:6 हम पढ़ेंगे। ये सेवकाई से जुड़े हुए बातों को हम देख रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें देखना है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। समझ गए? मेरे को हंसी आ रहा है अभी बोलने में। आप वचन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे अभी देने की बात नहीं कर रही, मैं गलत नहीं समझ ली, इसलिए मेरे को हंसी आ रही थी। तो सिखाने वाले को आपकी अच्छी वस्तुओं का भाग बनाए। कहने का मतलब ये है, जो सेवा करते हैं आपके प्रति, उनको, आपको जब आशीष मिलता है, उनको भी उसका खुशी का एक हिस्सा आप दें। ओके? ये नए नियम के सेवकों के लिए। तो कल को यहाँ पर कोई सेवक इधर होगा पूर्ण रीति से, तो आपके आशीषों में उनको शामिल करना। ओके? अभी तक हमारे यहाँ ऐसे कोई है नहीं, लेकिन कल को कभी होगा कोई, समझ लो हमारे कई सारे कलीसियाएं शुरू हो जाएंगी और कई सारे लोग नौकरी छोड़कर समझ लो सेवा में जाएंगे, तो उन सबको देखभाल करना, उन सबको हमारे आशीष में भाग, उसमें से एक भाग देना हमारा फर्ज रहेगा। आमेन? और ऐसा होने पाए। आमेन, आमेन। कई कलीसियाएं खुलने पाए, कई पूर्ण सेवक, आज तक है नहीं, प्रभु की इच्छा हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन ऐसे हो तो उनको सपोर्ट करना हमारा। बल्कि ये कलीसिया, क्योंकि हमारा कोई यहाँ पर पूर्ण सेवक नहीं है, तो हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं। हर महीना यहाँ से पैसा जाता है, 3 सेवकों को हम सपोर्ट करते हैं। ओके? सो ऐसे। ओके, आगे देखेंगे। जीसस सपोर्टेड बाय गिफ्ट्स ड्यूरिंग हिज अर्थली मिनिस्ट्री। यीशु ने भी अपने संसारिक सेवकाई के दौरान उपहारों द्वारा समर्थन प्राप्त किया। लूका 8:3। और कोई नहीं, यीशु, मैं हमेशा कहती हूँ, यीशु को कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यीशु एक शब्द बोल दे तो क्या है, मच्छी के मुंह से कॉइन निकल जाता था। इतना रोटी, 5 रोटी 2 मछली आके दिया, हजारों लोगों ने खाया। यीशु को किसी से कुछ लेने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं थी। लेकिन जब कुछ औरतों ने सोचा कि भाई हम यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को, सेवकाई को सपोर्ट करेंगे, तो यीशु मसीह ने खुशी खुशी से ले लिया उनकी सेवकाई, उनकी सेवा ले ली। और क्या नाम है उनके? हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूहन्ना और सुजन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। संपत्ति से, याद रखना, मतलब पैसा दिए, वैसी सेवा नहीं, खिलाया पिलाया वो वाली बात नहीं है, लेकिन वो पैसा देते थे। क्योंकि हम लोग ये चोजन सीरीज देखते तो हम देखते कैसे कितने सारे उनके साथ जाते थे। हमने पिछले दिनों, है ना, हमने मूवी देखा, तो यीशु तो खाना पीना रहना ये सबका पैसा लगता है। तो कई जो कुछ इसमें से पैसे वाले लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, यीशु मसीह के सीक्रेट बिलीवर्स थे, चुपके से ला के अपने आमदनी से खुले में भी देते थे और चुपके से भी ला के उनका मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते थे। यीशु मसीह ने भी सपोर्ट लिया। आमीन। यीशु मसीह ने बोला मुझे तुम्हारी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं बोला, खुशी से ले ले। आमीन। जो भी आके यीशु मसीह का, किसी ने इत्र, कुछ नहीं, दूसरे लोग बोले वेस्ट है, बोले, यीशु मसीह ने बोला करने दो, जो जैसा सेवा करना चाहता है मेरे लिए करे। मार्था घर में बुला के खिलाती थी, खिलाओ जी, कुछ टाइम 3.5 साल हो, जो सेवा तुम करना चाहते हो, इतना बड़ा सौभाग्य तुमको कहाँ मिलेगा और दोबारा, है ना, हमें तो नहीं मिल रहा वैसा वाला। लेकिन प्रभु के दासों के लिए करना, वो हम बाद में देखेंगे, वो प्रभु के लिए करना के बराबर है। आमीन। ओके, लेकिन कुछ मसीह सेवक थे, है ना, उनको ये उनके लिए करना था, लेकिन उन्होंने ये प्रिविलेज नहीं लिया, है ना। क्रिश्चियन वर्कर्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर गिफ्ट टू बी सपोर्टेड। मसीह सेवकों ने समर्थन पाने के लिए अपने उपहार का उपयोग नहीं किया, हमेशा नहीं, लेकिन कई जगह उन्होंने नहीं किया। तो 1 थिस्सलुनी 2:9 हम पढ़ेंगे। ये पौलुस इस बात को कह रहा है, हे भाइयों,
तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार या बोझ ना हो। पौलुस का पूरा हक है, एक जगह कहता है मेरा पूरा हक है कि तुम मुझे दो, लेकिन हम जानबूझ के हम काम करते थे रात दिन ताकि हम तुम पर बोझ ना बने। तो ऐसे प्रभु के दासों को सैल्यूट करना चाहिए, है ना, जो काम धंधा करके भी प्रभु की सेवा करते हैं। आमेन। और जो छोड़ के करते हैं उनको भी सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो खूब पैसा बना के ऐश ऐश आराम में जी सकते हैं। तो दोनों के लिए प्रभु का धन्यवाद। आमेन। अपनी अपनी रीति में वो बलिदान कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। जो नौकरी करके करते हैं उनको डबल नौकरी करनी पड़ती है ना। लेकिन उसका हक बनता था, लेकिन पौलुस कहता है फिर भी हमने नहीं लिया तुमसे, लेकिन कई जगहों से लिया भी है उसने। लेकिन इनसे बोलते वक्त कह रहा है हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं। शायद वहां पर गरीब लोग रहे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि छोड़ो, है ना, हम इन पर बोझ ना बने। ओके, तो कहाँ कहाँ देना है हमने देख लिया, कहाँ नहीं दिया, किसने नहीं लिया वो भी। जल्दी से अगला भी हम देखेंगे। क्रिश्चियन वर्कर्स मस्ट नॉट मिनिस्टर विद इविल फाइनेंशियल इंटेंशंस। और जो प्रभु की जो सेवा करते हैं, मसीह सेवक जो है, वो बुरे वित्तीय इरादों के साथ सेवा नहीं करना चाहिए। पहला पत्रस 5:2। बड़े दुख की बात है, आजकल सैलरी पहले पूछते हैं कि मुझे कितना मिलेगा आपके कलीसिया में सेवक बनने के लिए। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। और ये कौन सा है, 5:2 है। और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। नीच कमाई के लिए नहीं। मुझे ज्यादा विवरण देने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब में देख लो कितने लोग नीच कमाई के लिए सेवा करते है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। कल को हम सेवा में निकले तो हमें नीच कमाई के लिए, बुरी मतलब पैसा कमाने के लिए। ओके, मुझे भी जस्ट हाल ही में एक फोन आया था तो कि हम सेवा करना चाहते हैं, तो मैंने स्पष्ट बोला करिए, लेकिन फिर हम तो नहीं देंगे कुछ, बाद में अगर देने का होगा तो ठीक है। लेकिन तो वही है, मतलब कहने का मतलब है कि कई लोग पहले वो ये सोचते हैं कि क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, तो फिर वो नौकरी हुई ना, सेवा कहाँ हुआ। इधर की बात नहीं, बाहर से एक फोन आया था, एक नहीं पहले भी आ चुके हैं फोन, तो उनको पहले ये जाना है भी कितना मिलेगा, तब जाके इस कलीसिया में जाएंगे, नहीं तो कहीं और जाएंगे। तो हमने कहा हमारे यहाँ का एक प्रक्रिया है कि हमारे पासबान से लेकर ना हम लोग सब नौकरी के साथ ही काम करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे, नहीं तो अभी फ़िलहाल तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे करके बोला। तो मतलब उन्होंने ऐसे कोई नीच कमाई के लिए नहीं, लेकिन वो एक मन में रहता है कि हमें कुछ मिलेगा तो हम करेंगे सेवा, वो उसे नहीं। ओके, मेनी अटेम्प्ट टू गेट मनी बाय अपियरिंग टू बी रिलीजियस। और बहुत से लोग धार्मिक होने का दिखावा करके पैसा कमाने की कोशिश करते, ऐसे भी लोग होते हैं नहीं, लेकिन वो धार्मिक बनकर कमाने की कोशिश करते हैं। ओके, तीतुस 1:10 और 11। जल्दी से, है ना, क्योंकि बहुतों ने अनुशासनहीन लोग, निर्कुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। ओके, ये एक्चुअली ऊपर नीचे आप पढ़ोगे तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये बाहर से दिखावा करते, लेकिन उनका अंदर क्या है, पैसा हड़पना है लोगों का। ओके, बस वो हमें समझने की जरूरत है, उतना ही। और शिष्यों को तैयार रहने का आग्रह किया। यीशु मसीह ने शिष्यों को बोला कि तुम तैयार रहना। लूका 22:35, लूक 22:35। बस ये सब आपको थोड़ा थोड़ा समझ दिया जा रहा है। ओके, ये बहुत गहरी बात कुछ नहीं है। और उसने यानी यीशु ने उनसे कहा
जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। यीशु मसीह ने दो दो करके भेजा था ना, तो बोला था कुछ नहीं लेना, क्योंकि एक सेवक जो है जब जाएगा सेवक, वो उसको उसका मिल जाएगा। जो तुम्हारे सामने रखा जाएगा चुपचाप से खा लेना। पौलुस भी बोलता है सवाल मत करना, धन्यवाद देके खा लो। किसी घर में जाओगे उन शांति बोलो और वहाँ रहो जब तक वो घर में रहने देता है ना। और वो भगाते हैं तो अपना पैर का धूल झाड़ के चलते बनो, है ना। तो ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शन दिया। तो यीशु मसीह ने बोला कि किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, तुम मेरी सेवा करोगे, तुम मेरा ध्यान रखोगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आमेन। मेरा ध्यान मतलब मेरे काम का तुम्हारा ध्यान, अगर तुम्हारा ध्यान उस पर है तो मैं तुम्हारी ध्यान रखूंगा। आमेन। फिर पवित्र स्थान, पुरानी बातें बस एक स्लाइड और हम करके हम समाप्त कर देंगे। सैंक्चुअरी, टेम्पल या पवित्र स्थान या मंदिर, जल्दी से देखेंगे। पवित्र स्थान का निर्माण के लिए हम पढ़ेंगे नहीं, आप लिख के ले लीजिए क्योंकि आपके एक जानकारी के लिए ये सब बात। पवित्र स्थान का जब निर्माण हुआ था निर्गमन में 25 का 3 और 8 में हम देखते हैं कि उन्होंने धन दिया, और इतना दिया था। निर्गमन 36 का 5 में लिखा है बहुत ज्यादा दिया। मूसा कह रहे ये तो इतना सारा आ गया है, और यही वचन को लेके हम भी घोषणा करते हैं आमेन, कि हमारा भी जब भवन बनने का समय आएगा तो ऐसा आएगा। आमेन। जोर से आमेन बोलेंगे। आमेन। दे रिसीव्ड मोर देन इनफ, है ना। दिया गया और लिया भी गया, पाया उन्होंने। फिर उसके बाद हम देखते हैं पहला इतिहास में मंदिर का निर्माण हुआ। पहले क्या हुआ था? निवास स्थान का, ओके, पवित्र स्थान का निर्माण, याद है वो टेंट ऑफ मीटिंग हुआ था। अब ये क्या है? मंदिर का। जब दाऊद ने इकट्ठा किया और जिसको सुलेमान ने बनाया, पहला इतिहास 29 का 9, उसको भी हम पढ़ेंगे नहीं, बस लिख के ले लीजिए। मंदिर का जब निर्माण हुआ था तब भी लोगों ने दिया, और बहुत खर्चा हुआ उस पर, पता है। पहला राजा 5 का 17 में हम देखेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है उसकी महिमा इतनी ज्यादा थी। तभी याद है चेलों ने कहा, और बाद में जब मंदिर दोबारा इसको तोड़ दिया गया, जला दिया गया, जब दोबारा बनाया, लोग रोए, क्योंकि जिन्होंने पहली महिमा देखी थी उन्होंने कहा ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि इतना, मतलब आपको पता है सब सोना वोना सब सोना से लेप किया गया था, सोने का चीज सोना सुलेमान ने बनाया था, क्योंकि बहुत धनी राजा था। ओके, तो मंदिर का जब निर्माण हुआ था तभी भी लोगों ने दिया, और बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था। और फिर उसके बाद एज्रा में जब सारा तोड़ फोड़ हो गया, उसका मरम्मत किया गया। ओके, द रिपेयर ऑफ द टेम्पल, मंदिर का मरम्मत किया गया दूसरा राजा 22 का 2 में। तब भी लोगों ने सपोर्ट किया, रिपेयर किया और दोबारा बनाए। दूसरा राजा 22 का 5 मंदिर का मरम्मत में, और फिर सारा तोड़ दिया गया। याद है नहम्याह, उन सब समयों में, एजरा के टाइम में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। वही है, जब पुनर्निर्माण हुआ तो वो हाय हाय करने लगे ये क्या है। तब परमेश्वर का वचन आता है कि पिछली महिमा का, मंदिर का महिमा पहली वाली से भी बढ़कर होगा, क्योंकि वो महिमा में के बाद पर, मतलब अक्षरात रूप में नहीं। एजरा 2 का 68 में मंदिर का पुनर्निर्माण। फिर मंदिर का रखाव, मेंटेनेंस में भी खर्चा हुआ, और वो भी लोगों ने दिया। नहमाया 10 का 39। तभी जब चर्च में कुछ कुछ खरीदते हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि किसको कुछ अपनी तरफ से, तो एक एक मौका मिलता है, रिपेयर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये चीज, तो वो सब एक मौका है प्रभु के मंदिर के लिए, प्रभु के भवन के लिए कुछ करने का, है ना। सो जब ऐसे से अवसर दिए जाते हैं तो उसको फट से, अभी हमने सीख रहे हैं तो हमको ले लेना चाहिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। ओके, ये लास्ट है, क्योंकि इसके बाद गिविंग टू द पुअर है, उसको हम अगले बार से शुरू करेंगे। 2-3 ही है बस पॉइंट, इसको खत्म कर, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये क्या है? मिसलेनियस कैटेगरीज, यानी विविध श्रेणियां।
मतलब इधर उधर उधर कुछ कुछ कहाँ कहाँ देना वो भी हम देखेंगे। 3 ही पॉइंट है, जल्दी से दें। जो लोग उपहार मांगते हैं, गिफ्ट मांगते हैं, उनको भी देना। मत्ती 5 का 42, मत्ती 5 का 42, उसको हम एक बार पढ़ देंगे क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है। जो कोई तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़ो। ओके, जो भी तुमसे कोई मांगता है उससे दो। इसका मतलब ये नहीं अभी बोलेगा तुम्हारा गाड़ी दे दो, मेरा घर दे दो, वो दे, ऐसे नहीं। मतलब अगर कोई कुछ जितना आपसे हो सकता है उतना आप दें। अब कोई आके इतना लाखों रुपया मांगेंगे नहीं है, कोई बात नहीं। या जैसे कई बार बताया बुद्धि से देना है, आपको लगता है बार बार आके मांगते हैं तो फिर वो भी समझदारी के साथ करना। लेकिन अगर आपको लगता है आगे वाले को जरूरत है और कोई मांगता है तो दे। अगला, सभी लोगों को देना है, विशेषकर विश्वासी को। रोमी 12 का 13, ऑल पीपल, सभी को दें, गरीब को भी, गैर मसीह को भी, जिसको भी जरूरत है, धर्म जात कुछ मत पूछो। लेकिन खास करके वचन कहता है विश्वासियों के लिए करना भी जरूरी है। रोमी 12 का 13 क्या लिखा है? पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उनमें उनकी सहायता करो, उसमें उनकी सहायता करो। ओके, विश्वासियों के लिए। अब वहां तक भी नहीं रुकना है, शत्रु के लिए भी। शत्रु, रोमी 12 का 20 क्या है? शत्रु के लिए। अब यीशु मसीह की तो शिक्षाएं कुछ आसान नहीं है ना, बहुत कठिन है। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि पैसा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उनके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। ओके, तो मतलब दुश्मन को भी देना है। मिसलेनियस चीजें हम देख रहे हैं कि मतलब विविध कहाँ कहाँ देना है। जो मांगता है उसको भी दो, विश्वासियों को भी दो, दुश्मन को भी दो। मतलब कोई बचा नहीं है जिसको नहीं देना है, एक ही बचा है और उससे हम समाप्त करेंगे। डू नॉट गिव टू अ मर्डरर, हत्यारे को दान नहीं देना है। उसके साथ हम क्लास आज का खत्म कर रहे हैं, उसको पढ़ देते हैं। नीति वचन 28 का 17 क्या लिखा है? जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको ना रोकेगा। एक्चुअली दूसरा ट्रांसलेशन, उसको कोई मदद नहीं करेगा। मतलब जो दूसरे का नुकसान चाहते हैं उसको कोई भी मदद नहीं करना। अब इसमें हत्यारा ही नहीं, बहुत सारी बातें आ जाती है ना। वो नहीं, लोग पैसा लेके मारते हैं, मतलब कुछ भी, इसमें कई सारी चीजें आ जाती है। तो ऐसे लोग मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा, तुम मुझे दे दो, समझ गए ना? सुपारी, हाँ मैं वही वर्ड सोच रही थी, है ना। तो सुपारी नहीं देना। मतलब मारने के लिए नहीं, किसी का कुछ खराब करने के लिए। जैसे लोग नहीं, जादू टोना वहाँ इधर सब, उसका ये करने के पैसा देते। तो मतलब ऐसे किसी का भी नुकसान करने के लिए पैसा नहीं देना, या कोई किसी का कर रहा है तुम उसका साथ नहीं देना, उसका मदद नहीं करना, ठीक है। बाकी सबको दे दो। आमीन। मुश्किल है ना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तभी हम उसके पुत्र बनेंगे जब हम ऐसा। तो प्रभु मदद करे एनहॉप का हर एक व्यक्ति जो सिखा रहा है, उससे लेकर हर एक व्यक्ति, हमारा बच्चा दानी बन जाए, देने वाले बन जाए, सबको देने वाले बन जाए। आमीन, हालेलुया। और ये कलीसिया के ऊपर एक भविष्यवाणी है कि हम राष्ट्रों को देंगे, लेकिन हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। आमीन, आमीन। पहले हम परमेश्वर को देंगे, फिर हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर दुश्मनों को भी देंगे, फिर हम राष्ट्रों को भी देंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बढ़ाएं, हमारे देने के विस्तार को, आमीन, हम बढ़ाएं। आमीन।